Good morning, students. I am Dr. Smriti Johari, and today we would be continuing with the characters and physiological features of prawn. In the last class, we discussed about the characters, morphological features, and the appendages of prawn. Now, today we will start with the digestive system of prawn. As all know, in any organism, the digestive system generally begins from the mouth and finishes at the anus. माउथ से लेके एनस के बीच में जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वो ऑर्गन्स सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन consists of an alimentary canal and the digestive gland which is the hepatopancreas. So what is the alimentary canal? अब alimentary canal किन किन भागों में डिवाइड हुई है? alimentary canal 3 भागों में बांटी गई है, foregut, midgut and hindgut. foregut को हम स्टोमेडियम भी कहते हैं, जो कि माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस एंड स्टमक से मिलकर बनेगा. ये तो फोरगट कहलाएगा. अब स्टमक के बाद वाले सेक्शन कौन से आ गए? मिडगट वाले. मिडगट को मीजेंट्रॉन कहेंगे और मिडगट या मीजेंट्रॉन में क्या होगा? इंटेस्टाइन आएगी. देन वी हैव द लास्ट पार्ट विच इज़ द हाइंडगट और द प्रोक्टेडियम विच कंप्राइजेज ऑफ रेक्टम एंड एनस. ये हाइंडगट हो जाएगा. द फोरगट एंड हाइंडगट में क्या होगा? इंटरनल लाइनिंग होगी क्यूटिकल की या इंटीमा होगा. एंड द मिडगट हैज़ अ सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ एंडोडर्म. अब हम इसका डायग्राम देखते हैं प्रॉन का, विच इज़ शोइंग द एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन. यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें? फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट. फोरगट में हमें पता है क्या क्या हुआ. यहाँ सबसे नीचे माउथ दिख रहा है. माउथ इज लीडिंग टू द ईसोफेगस. देन वी हैव द माउथ, बकल कैविटी, ईसोफेगस एंड देन दी स्टमक रीजन. स्टमक रीजन दो में भागों में डिवाइड होएगा, कार्डियक स्टमक एंड पाइलोरिक स्टमक. और इसमें एसोसिएटेड ग्लैंड क्या था? हेपेटोपैनक्रियास था, विच विल बी प्रोवाइडिंग इट्स सिक्रीशंस फॉर द डाइजेस्टिव प्रोसेस. फिर आ गए हम मिडगट पे. मिडगट में क्या दिख रहा है? लॉन्ग सी इंटेस्टाइन दिख रही है. मिडगट कंप्राइजेज ऑफ द इंटेस्टाइन. और हाइंडगट या प्रोक्टोडियम में क्या क्या होगा? रेक्टम और एनस. ये दोनों मिलकर हाइंडगट बनाएंगे. तो अब आप प्रॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है. इसको लर्न करने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि इसके 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट. अब इनमें क्या क्या आएगा वो भी आप लोग याद कर लेना. नाउ वी कम टू दी डिटेल्स ऑफ द फोरगट. अब फोरगट में हमने को पता था इसमें माउथ था. हमें ये भी पता है कि प्रॉन इज़ एन एक्वाटिक एनिमल. वो पानी में रहता है और कंटिन्यूस स्विमिंग करता है. और उस पानी में जो भी उसके एल्गी, मॉस जो भी प्रेजेंट होता है उसका फूड वो कैप्चर करता है और उसको खाता है. अपेंडेजेस में हमने देखा था उसके मैग्जिला थे, मैग्जिलुला थे, मैंडिबल्स थे, जो कि उसको फीडिंग में और भोजन को मेस्टिकेशन एंड च्यूइंग, मेस्टिकेशन एंड उसको पीसने में सहायता कर रहे थे. तो माउथ कैसा होएगा? एक स्लिट के रूप में है. मैंने आपको जो अपेंडेजेस बताए थे उसमें भी बताया था कि कौन से अपेंडेजेस के थोरेसिक सिफेलोथोरेक्स में कैसे स्लिट लाइक फॉर्म में माउथ प्रेजेंट होगा. माउथ इज बाउंडेड बाय अ शील्ड लाइक लेब्रम इन फ्रंट, बाइलोब लेबियम बिहाइंड एंड इंसीजर प्रोसेसेस ऑफ मैंडिबल्स लेटरली. ये हम ऑलरेडी जब हमने अपेंडेजेस के बारे में पढ़ा था उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था. तो इट लीड्स इनटू अ शॉर्ट बकल कैविटी. बकल कैविटी में क्या होगा? माउथ में जब से फूड बकल कैविटी में चला जाएगा. बकल कैविटी कहाँ प्लेस्ड होएगी? एनिमल के एंटीरो पोस्टीरियर साइड में. इट इज़ अ कंप्रेस्ड चैम्बर. इसमें थिक काइटिनस लाइनिंग होगी. हमने पहले अभी पढ़ा ना, फोरगट और हाइंडगट में इनर लाइनिंग क्या होगी? काइटिनस होगी, जबकि मिडगट में इट इज़ एंडोडर्म, क्योंकि सॉफ्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल. इट हैज़ अ थिक काइटिनस लाइनिंग विच इज़ थ्रोन इनटू इरेगुलर फोल्ड्स. अब इसमें मोलर प्रोसेसेस ऑफ मैंडिबल्स क्या करेंगे? पीसने का कार्य करेंगे. जो भी भोजन वो लेता है अंदर माउथ के थ्रू बकल कैविटी में आता है. बकल कैविटी में मैंडिबल्स के दांते प्रेजेंट होते हैं जो कि भोजन को पीसने का काम करते हैं, which are used to crush the food. Now we come to the
esophagus. Buccal cavity leads into esophagus, whereas esophagus leads into the intestine. Esophagus क्या होगा, जब हमें पता है it is a short tube like structure होगा, और इसमें it is thrown into longitudinal folds which project into its lumen. क्योंकि वो जो ल्यूमन मतलब उसकी कैविटी जो है, ईसोफेगस क्या है, एक पाइप लाइक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसके इनर लाइनिंग इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, एंड ड्यू टू दीज फोल्ड्स, ये जो हम टी एस देख रहे हैं डायग्राम में, दिस इज द टी एस ऑफ द ईसोफेगस. जो ल्यूमन है वो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, तो हम जब इसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो वो एक स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे कि हमको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि स्टार शेप स्ट्रक्चर हो गया. और ल्यूमन ऑफ ईसोफेगस क्या, इट इज़ ए हॉलो ट्यूब फ्रॉम विच द फूड पासेस फ्रॉम द माउथ टू द इंटेस्टाइन. ठीक है. नाउ वी कम टू द स्टमक एरिया. अब स्टमक कैसा होगा, सबको पता है स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, और इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, and it occupies most of the cephalothoracic cavity. Cephalothoracic region बाहर से कैसा था, it was covered by this carapace, काइटिनस कवरिंग थी जो कि उसके सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है. और स्टमक के पास ही क्या होगा, हेपेटोपैनक्रियाज होगा, विच इज़ अ ग्लैंड विच सिक्रीट्स सम ऑफ द उसके जो सिक्रीशंस हैं वो फूड को पचाने में सहायता करेंगे. अब क्या होगा, स्टमक इज डिवाइडेड, इसके अब हिपैटोपैनक्रियास के फंक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल्स में. और स्टमक कैसा होगा, स्टमक इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल चैम्बर्स, एक कार्डियक स्टमक होगा और एक पाइलोरिक स्टमक होगा. अब कार्डियक स्टमक कैसा होता है, कार्डियक स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. ये एंटीरियर पार्ट जो होगा, मीन्स एंटीरियर पार्ट कैसा, जो कि ईसोफेगस से स्टमक में आ रहा है, वो आगे वाला हिस्सा जो होगा वो कार्डियक स्टमक कहलाएगा, और पीछे वाला पाइलोरिक कहलाएगा. वॉल ऑफ स्टमक इज सपोर्टेड बाय नंबर ऑफ कैल्सीफाइड क्यूटिकुलर प्लेट्स. उसमें कैल्सीफाइड मतलब कैल्सीफाइड मीन्स कैल्शियम का से बनी हुई होंगी, हार्ड होंगी, स्टिफनेस प्रोवाइड करेंगी, और क्यूटिकुलर प्लेट्स होंगी. कौन कौन सी प्लेट्स होंगी, सर्कुलर प्लेट होगी, सर्कुलर जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इट इज इन अ सर्कल. गोल प्लेट होगी, थिन प्लेट होगी, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेजियल ओपनिंग, एक वॉल्व की जैसे ये ईसोफेजियल ओपनिंग पे प्रेजेंट होती है. सेकंड है लैंसियोलेट प्लेट. लैंसियोलेट प्लेट कैसी होगी, इट इज प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ कार्डियक स्टमक जस्ट बिहाइंड द सर्कुलर प्लेट. अब क्या होगा, स्टमक के रूफ पे कैसी प्लेट होगी, लैंसियोलेट प्लेट कराएगी, लेंस मीन्स अर्धचंद्राकार में होगी. फिर वी हैव दी हेस्टेड प्लेट. हेस्टेड प्लेट कैसी होगी, ट्रायंगुलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें दांते भी होते हैं और ये बेस में होती है, जिससे कि अब हमने देख रहे हैं स्टमक के अंदर सामने ईसोफेगस के रीजन पे तो गोल सर्कुलर प्लेट है, और ऊपर लैंसियोलेट है, नीचे हेस्टेड प्लेट है, इसमें दांते हैं जिससे कि फूड फिसल के नहीं जा पाए. दांते रहेंगे तो फूड का मेस्टिकेशन या उसकी लुगदी जो बनती है वो स्टमक के जो मूवमेंट्स होंगे उससे वो भोजन फर्दर फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा. Now we have the lateral grooves and lateral plates. A narrow lateral groove runs along the outer border of each supporting rod. Each lateral border of the hasted plate and the floor of each lateral groove is covered by a cuticular plate which is like an open drain pipe and is called as groove plate. अब क्या करेंगे, ग्रूव प्लेट्स का फंक्शन होता है कि फूड को फिसलने से रोके और उसको मेस्टिकेशन में सहायता करें. Now we come, you can see here the diagram. This is the diagram of the floor of cardiac stomach showing the hasted plate. सेंटर में दिख रहे हैं hasted plate है. रिंग लाइक क्या होगी, ईसोफेगस के आसपास क्या होगी, रिंग लाइक क्यूटिकुलर प्लेट होगी, और hasted प्लेट ट्राइंगल शेप में है, और ऊपर क्या दिखेगी, लैंसियोलेट प्लेट दिखेगी. अब इसमें ब्रिसल्स होते हैं, ब्रिसल्स मीन्स दांते होते हैं जिससे कि फूड का मेस्टिकेशन करा जाता है. ठीक है. नाउ वी कम टू दी नेक्स्ट कोम्ड प्लेट, जिसमें बहुत सारी प्लेट्स होंगी. कोम्ड प्लेट, ईच लेटरल ग्रूव ऑन इट्स आउटर बॉर्डर इज सपोर्टेड बाय अ लॉन्ग रिच प्लेट या कोम्ड प्लेट. कोम्ड प्लेट से मतलब हो रहा है कि अगेन स्टमक का आसपास कैसे होंगे, आसपास दांते ही दांते होंगे जिससे कि फूड का प्रॉपर तरीके से मेस्टिकेशन हो जाए.
फिर अब हम आ रहे हैं कि कोम्ड प्लेट इट डिवाइड्स दी स्टमक, जो उसका कार्डियक सेक्शन है और पायलोरिक सेक्शन है उनमें वो डिवीजन कर देता है। फिर वो आएंगे गाइडिंग रिजेस। गाइडिंग रिजेस क्या होंगे? जस्ट आउटसाइड द कोम्ड प्लेट, डायग्राम में आपको दिख रही थी कोम्ड प्लेट, द वॉल ऑफ कार्डियक स्टमक इज फोल्डेड ऑन ईच लेटरल साइड। लेटरल मीन्स साइड वाली साइड्स, बगल वाली साइड्स को लेटरल साइड्स बोलते हैं। और दो काइटिनस ब्लू ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर दिखेंगे जिनको कि हम लेटरल लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स कहते हैं। दीज फोल्ड्स आर लो इन फ्रंट बट ग्रेजुअली इंक्रीज इन हाइट बिहाइंड। पायलोरिक रीजन में इनकी हाइट बढ़ती है और ये फूड को डायरेक्ट करके पायलोरिक भाग में भेज देते हैं, तो इनको गाइडिंग रिजेस कहते हैं। अब आ गए कार्डियो पायलोरिक अपर्चर। अब अपर्चर से क्या मालूम पड़ रहा है कि कार्डियक और पायलोरिक, हमने स्टमक के 2 रीजन्स बताए, कार्डियक एंड पायलोरिक। अब कार्डियो पायलोरिक अपर्चर क्या होगा? मीन्स इनमें कार्डियक और पायलोरिक के बीच में जो छिद्र होगा उसको हम कार्डियक पायलोरिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये एक्स शेप्ड अपर्चर होता है। अब इसमें फ्लैप लाइक पोस्टीरियर वॉल्व्स होते हैं जिससे कि फूड अगर मैस्टिकेट होके, पच के, ग्राइंड होके जब पायलोरिक भाग में पहुंचे तो ऐसा नहीं हो कि पायलोरिक भाग से वापस वो ऊपर की तरफ या कार्डियक पार्ट की तरफ वापस चला जाए, इसलिए इसमें वॉल्व होता है, इसको पोस्टीरियर वॉल्व कहते हैं। नाउ वी कम टू दी पायलोरिक स्टमक, मतलब स्टमक का जो पीछे वाला हिस्सा है विच लीड्स इनटू दी इंटेस्टाइन या मिडगट रीजन में जाता है, उसको हम कहते हैं पायलोरिक स्टमक। इट इज़ अ स्मॉल नैरो पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द स्टमक एंड इट लाइज बिलो द पोस्टीरियर एंड, मतलब कार्डियक स्टमक के पीछे ये स्थित होता है, कार्डियक स्टमक के पीछे स्थित होता है और ये स्मॉल अपर्चर द्वारा कार्डियो पायलोरिक अपर्चर द्वारा ये जुड़ा रहता है आपस में। अब वहाँ से कार्डियक रीजन से फूड इसमें पायलोरिक रीजन में आएगा। पायलोरिक स्टमक इज थ्रोन इनटू अ स्मॉल डॉर्सल चैम्बर होता है एंड एक लार्ज वेंट्रल चैम्बर होता है। बोथ चैम्बर्स आर कनेक्टेड बाय अ शॉर्ट नैरो वर्टिकल स्लिट लाइक अपर्चर। अब आप इसमें डायग्राम को अच्छी तरह से देखिए कि एंटीरियर वॉल से कहाँ से फूड आ रहा है, फ्रॉम द कार्डियक रीजन से फूड आ रहा है। और यहाँ पे हमने देखा कि इसमें पोस्टीरियर वॉल भी दिखाई दे रहा है, सीटें दिखाई दे रहा है, रिजेस एंड ग्रूव्स हैं इसमें, जिससे कि भोजन फिसले नहीं और अच्छी तरह से ग्राइंडिंग होती रहे। और यहाँ पे हमें एक अपर्चर दिख रहा है, वो है ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट अपने सिक्रीशंस इसमें भोजन में स्टमक में डालता रहेगा जिससे कि भोजन का आसानी से डाइजेशन हो जाए। ठीक है। और पायलोरिक फिल्टर के भी देखिए आप, पायलोरिक फिल्टर कैसे होता है। अब वेंट्रल चैम्बर कैसा होगा इसका पायलोरिक स्टमक का? द फ्लोर ऑफ द वेंट्रल चैम्बर ऑफ पायलोरिक स्टमक इज एलिवेटेड इनटू अ मीडियन रिज विच डिवाइड्स द ल्यूमन इनटू 2 लेटरल कंपार्टमेंट्स। अब ल्यूमन मीन्स एक बहुत बड़ी सारी कैविटी, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। ल्यूमन क्या है? बहुत बड़ी कैविटी दिखाई दे रही है आपको इसमें। अब यहाँ पे क्या है, बाहरी, इसका बाहरी फोल्ड कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू से है, इसमें ब्लड वेसल्स भी दिखाई देंगी, देन लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स भी होंगे। द साइड वॉल्स ऑफ वेंट्रल चैम्बर आर कवर्ड विद ब्रिसल्स। ब्रिसल्स मीन्स दांते होंगे। दीज ब्रिसल्स एंड पायलोरिक फिल्टर फॉर्म एन एफिशिएंट, ऊपर वाले डायग्राम में हमने देखा था पायलोरिक फिल्टर का डायग्राम, उसमें ब्रिसल्स होंगे और ये क्या करेंगे? दे एक्ट एज एन एफिशिएंट फिल्टर, छलनी के जैसे काम करते हैं, अलाउ ओनली द लिक्विड फूड टू पास थ्रू इट। Behind the pyloric filter are situated openings of hepatopancreatic duct. ठीक है। अब डॉर्सल चैम्बर कैसा होगा? डॉर्सल चैम्बर बियर्स अ स्मॉल ब्लाइंड डाइवर्टिकुलम और सीकम डॉर्सली, इट लीड्स इनटू द मिडगट। अब हमने शुरू में देखा था कि वॉल्व था जो कार्डियक से पायलोरिक में आया था, पायलोरिक से जब मिडगट में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? डॉर्सल चैम्बर बन जाता है और एक ब्लाइंड सीकम होता है डॉर्सली एंड इट लीड्स इनटू द मिडगट। अब मिडगट कैसा होगा? मिडगट इट इज़ अ लॉन्ग, मिडगट में क्या आई थी? इंटेस्टाइन आई थी। इंटेस्टाइन कैसी थी? लॉन्ग, नैरो, स्ट्रेट एंड स्लैंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, विच रन्स फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सिफेलोथोरैक्स रीजन टू द 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। जो हमने मॉर्फोलॉजी या बाहर वाले फीचर्स पढ़े थे प्रॉन के, उसमें हमने देखा था कि सिफेलोथोरैक्स रीजन बड़ा सारा था, कैरापेस से कवर्ड था, लेटरल साइड से भी, ऊपर से भी, और इसमें 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स थे
सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट्स थे और इसके बीच में इसमें इंटेस्टाइन लॉन्ग नैरो स्ट्रेट ट्यूब के रूप में सुरक्षित रहती है. मिडगट लाइज अबव द मास ऑफ द वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल्स. तो ये तो मिडगट हो गया. अब मिडगट का आप देखोगे इसमें लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होंगे, सर्कुलर मसल फाइबर्स भी होंगे, क्योंकि एज पर दी शेप ऑफ द एनिमल बॉडी हमने देखी थी, तो उसके हिसाब से उसमें लॉन्जिट्यूडनल एज वेल एज सर्कुलर मसल फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे. ठीक है. नाउ वी कम टू द हाइंड गट रीजन कंप्राइजेज ऑफ द रेक्टम एंड एनस. अब हाइंड गट रीजन क्या होगा? इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिडगट, मतलब पोस्टीरियर पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन होता है, विच लीड्स टू द चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर. एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको तो हम रेक्टम कहते हैं, एंड जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसको एनस कहते हैं, एंड इट फॉर्म्स द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होएगा? रेक्टम कैसा होएगा? रेक्टम का पोस्टीरियर पार्ट इज नैरो एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू द एनस. The rectum bears the longitudinal folds which project into the lumen of the hindgut. अब इसका हम यहाँ पे हम TS देख रहे हैं of this this is you can see the TS of the rectum. rectum में क्या होगा? इसके numerous folds हैं. इसका जो lumen जो है it is projecting into the folds. they are longitudinal folds जो हैं they are projecting into the lumen of the rectum. रेक्टम भी क्या है? एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर. सारा जो लास्ट बिफोर इजेक्शन ऑफ द फूड टू द एक्सटीरियर सारा फूड का एब्जॉर्प्शन रेक्टम में हो जाता है. लास्ट पार्ट ऑफ द फूड जो वाटर या और भी मिनरल्स होंगे वो इसमें एब्जॉर्प्शन हो जाएंगे, इसलिए ये फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है जिससे मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन अवेलेबल हो जाता है. ठीक है. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फोल्डेड स्ट्रक्चर, लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं. एंड रेक्टम इज लाइंड इंटरनली बाय अ काइटिनस क्यूटिकल, जिससे कि जो भी, क्योंकि इसका एनिमल फूड भी होता है, मॉस भी लेता है, एल्गी भी लेता है, एंड कई बार सैंड पार्टिकल्स भी आते हैं इसके फूड में, वाटर में शिकार करता है जब ये, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए ऑफ दी सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स जिसमें अंदर एक क्यूटिकल लेयर होता है. तो ल्यूमन से हम देख रहे हैं इसमें सर्कुलर मसल्स भी हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर भी हैं. तो दिस इज दी TS ऑफ रेक्टम. यहाँ से फूड इज थ्रोन टू दी आउटसाइड. नाउ वी कम टू दी हिपैटोपैनक्रियाज रीजन. हिपैटोपैनक्रियाज के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि हिपैटोपैनक्रियाज इज दी डाइजेस्टिव ग्लैंड, या इसके सिक्रीशंस जो होते हैं वो डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में सहायता करते हैं. अब हिपैटोपैनक्रियाज कैसा होता है? जब हम डिसेक्शन करते थे तो उसमें हम देखते थे हिपैटोपैनक्रियाज एक येलो ऑरेंज सा स्ट्रक्चर होता था, जो कि हेपेटिक रीजन मीन्स लिवर, एंड पैनक्रियाज दो नाम से बन रहा है, पैनक्रियाज एंड हेपेटिक या लिवर. मीन्स इन सबके जो स्त्रावण जो होंगे, सिक्रीशंस होंगे, वो फूड के डाइजेशन में सहायता करेंगे. हेपेटोपैनक्रियाज कैसा है? इट इज़ अ लार्ज बाइलोब, मीन्स 2 लोब्स है उसमें. स्ट्रक्चर होता है, कॉम्पैक्ट होता है, ऑरेंज कलर्ड होता है, ग्लैंड होता है, विच फिल्स दी सिफेलोथोरैक्स कैविटी में पाया जाता है, एंड इट सराउंड्स दी स्टमक एंड द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिडगट. ठीक है. अब इसमें क्या क्या होंगे? ग्लैंडुलर ट्यूब्यूल्स होंगे और ब्रांचिंग होगी, क्योंकि ग्लैंड है इसमें काफ़ी सिक्रीशंस होते हैं, इसलिए इसमें ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे जिससे कि वो सिक्रीशन अपना स्टमक में भेज सके. अब इसमें क्या होगा? दी ब्रांचेज आर हेल्ड टुगेदर ऑफ द ट्यूब्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द कनेक्टिव टिश्यू से, तो होल्ड करेंगे वो एक दूसरे को. और यहाँ पे हम देखेंगे 4 तरह के सेल्स पाए जाते हैं हिपैटोपैनक्रियाज में: ग्रैनुलर सेल्स, फर्मेंट सेल्स, hepatic cells and basal cell or replacing cells. All the epithelial cells rest on the basement membrane. एक basement membrane means it is forming the base. उसके ऊपर ही हम 4 different varieties के cells देखेंगे. उनके functions के हिसाब से इनको divide करा गया है. The branching tubules join each other to form large canals which ultimately fuse together. बहुत सारी canals होंगी, fine canals होंगी, which will together come to form 2 lobes of hepatopancreas या ducts बना लेते हैं. both ducts अब क्या करेंगे? they will open into the ventral chamber of the pyloric stomach. जो पीछे वाला हिस्सा है स्टमक का, उसमें इसके ओपनिंग मैंने दिखाए थे, वो
हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट्स की ओपनिंग दिखाई थी उसमें पाइलोरिक स्टमक के डायग्राम में, तो वहाँ जाके ये खुलते हैं। अब दी इन डक्ट्स की सहायता से डाइजेस्टिव सिक्रीशंस ऑफ द हेपेटोपैनक्रियाज रीच द स्टमक मीन्स कार्डियक एज वेल एज द पाइलोरिक स्टमक रीच द। अब इसका फंक्शंस क्या हुए, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ हेपेटोपैनक्रियाज। हेपेटोपैनक्रियाज जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, इसका इट फंक्शंस लाइक द लिवर। हेपेटिक रीजन जो होता है वो लिवर नाम से जैसे समझ में आ रहा है, हेपेटिक मीन्स लिवर। इट फंक्शंस लाइक द लिवर and pancreas and small intestine of higher animals. It performs the following functions. Following functions में क्या क्या हुआ, pancreas क्या काम करता है, it secretes digestive enzymes for the digestion of carbohydrates, fats and proteins. अब क्या हुआ, like the small intestine it absorbs the digested food, and like the liver it serves as an important storage organ. It stores glycogen, fat and calcium. एंड सम इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑल्सो अकर्स इन इट्स सेल्स, जो 4 प्रकार के सेल्स थे। क्योंकि आप इससे आपको फंक्शंस लर्न करने में आसानी रहेगी, उसका नाम को देखो, नाम में लिखा है हेपेटोपैनक्रियाज, तो जो लिवर का फंक्शन है हेपेटोपैनक्रियाज वो काम करेगा, पैनक्रियाज का जो फंक्शन है पैनक्रियाज वाला काम करेगा वो, एंड देन मिडगट वाला जो काम है इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है वो फंक्शन वो करेगा। एंड जो उसमें सेल्स बताए थे 4 तरीके के, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर रहे हैं, तो इसलिए हेपेटोपैनक्रियाज का कई बार शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो यू कैन राइट अबाउट दी हेपेटोपैनक्रियाज एंड इट्स फंक्शन। नाम से आप उसके फंक्शन इजीली याद कर सकते हो। नाउ वी कम टू दी फूड एंड डाइजेशन कैसे होता है, फूड एंड फीडिंग। इसमें प्रॉन कैसा है, एक तो नॉक्टर्नल है, मीन्स रात में ये स्विमिंग करता हुआ दिखता है, दिन की रोशनी में ये बॉटम में चला जाता है, रात में काफ़ी अच्छी स्विमिंग करता है। ओमनीवोरस है, मीन्स सब तरीके के फूड खाता है। इसका फूड क्या क्या होता है, एल्गी, मॉस और वीड्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उनका ये भक्षण करता है। इट कैन फीड ऑन स्मॉल एक्वेटिक इंसेक्ट्स, स्नेल्स, टेडपोल, फिशेज एट्सेट्रा। एंड बॉटम में जब रहता है तो वहाँ और भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसको भी वो ये इसके एंटीना और एंटीन्यूल सेंस करके इसको माउथ तक ले जाते हैं, एंड दे इसका फूड बनाते हैं। अब फूड कैसे कैप्चर होएगा, फूड इज़ कैप्चर्ड बाय इट्स चीलेट लैग। जब हमने चीलेट लैग्स के बारे में पढ़ा था तो उनके फंक्शन भी बताए थे कि चीलेट लैग क्या करता है फूड को कैप्चर करने में। कई बार लाइव फूड होता है, लाइव फूड को उससे कैप्चर कर लेता है, and then the food captured by the ciliate leg is passed on to the third maxillipede which sends it to the other mouth parts. कॉक्से, अब हमने बताया था बेसिस एंड कॉक्सा रीजन होता है। कॉक्सा और सेकंड मैक्सिलिपीड क्या करेगा, वो होल्ड करेगा फूड को। इंसीजर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल्स क्या करेंगे, उसको कट इनटू स्मॉल पीसेस करेंगे। जैसे अपन के दांतों में इंसीजर टीथ होता है, इट हेल्प्स इन कटिंग द फूड, तो इसी तरह से इसका भी इंसीजर प्रोसेस क्या करेंगे, इट विल हेल्प टू कट द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। दीज पीसेस दे आर फर्दर टॉर्न बाय मैक्सिला, और मैक्सिलुला का कार्य क्या है, उन फूड पार्टिकल्स को और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना। नाउ दिस फूड इज नाउ स्वॉलोड इनटू दी बकल कैविटी। अपन ने डायग्राम देखा था, तो बकल कैविटी में फूड चला जाएगा। बकल कैविटी की इनर लाइनिंग कैसी थी, उसमें दांते थे, तो ये फूड फर्दर फाइनली ग्राइंड हो जाएगा। अब बकल कैविटी में फूड किसकी हेल्प से पहुंचा, फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड से, मैक्सिला से एंड मैक्सिलुला से। अब इनसाइड द बकल कैविटी फूड इज masticated by molar processes of mandibles. Ultimately the food is passed into the cardiac stomach through the esophagus. या यहाँ तक समझ में आ गया। The wall of cardiac stomach works like grinding means एक चक्की के जैसे हमने देखा था। कार्डियक स्टमक की वॉल पे ऊपर लैंसुलेट प्लेट थी, नीचे हेस्टेट प्लेट थी, सामने रिंग थी जिसको कॉन्ट्रैक्शंस मतलब कोलैप्स करने से रोकती है। तो कार्डियक स्टमक की वॉल एकदम चक्की के जैसे, दो पार्टे ऑफ चक्की के जैसे काम करती है और फूड का बहुत फाइन मैस्टिकेशन कर देती है। अब जब फूड पिस गया कर गया तो अब क्या होगा, इसमें डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड इजेशन होगा। तो पेलोमॉन में क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड इज कैरिड इज स्टार्टेड, डाइजेशन ऑफ द फूड इज स्टार्टेड इन द कार्डियक स्टमक। enzymatic secretions of hepatopancreas are poured into the pyloric stomach, और पाइलोरिक स्टमक से ये कार्डियक स्टमक में रीच करते हैं मिक्स विद द फूड, एंड फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द कार्डियक स्टमक से फूड इज चर्नड वेल, एक लिक्विड सेमी लिक्विड फॉर्म में फूड आ जाता है, एंड देन इट इज़ डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स।
गाइडिंग रिजेस क्या करेंगे, गाइडिंग रिजेस जैसा कि नाम है ना गाइड, तो गाइडिंग रिजेस गाइड द सेमी डाइजेस्टेड फूड टू पास ओवर दी हेस्टेड प्लेट के ऊपर पास होने में सहायता करते हैं। और जब ये फूड हेस्टेड प्लेट के ऊपर से पहुंचता है तो वहाँ पे जो ब्रिसल्स होते हैं, उसका हमने टीएस देखा था इसका स्टमक का, तो उसमें हम देखेंगे इसमें ब्रिसल्स होते हैं। ब्रिसल्स मतलब कोम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फूड को फर्दर फाइन पार्टिकल्स में कट करते रहते हैं। द फूड इन द सेमी लिक्विड एंड सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म इज फिल्टर्ड थ्रू दी ब्रिसल्स ऑफ द कोम्ड प्लेट्स एंड लेटर ग्रूव्स। इसमें हमने देखा था पायलोरिक फिल्टर भी था, तो वहाँ ये कार्य होगा। द पेस्ट लाइक फूड इज अगेन फिल्टर्ड थ्रू दी हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट्स एंड देन एब्जॉर्ब्ड। एज ऑलरेडी डिस्क्राइब, हमने पहले इसका बता दिया कि हेपेटोपैनक्रियाज में क्या क्या कार्य होते हैं उसके, फूड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में वो सहायता करता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होगा एज वेल एज एब्जॉर्प्शन भी हेपेटोपैनक्रियाज की मदद से संपन्न होगा। नाउ द अनडाइजेस्टेड फूड इट नाउ पासिस फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द रेक्टम। द अनडाइजेस्टेड फूड ascends the dorsal chamber and passes into the midgut for absorption। मिडगट में एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, और वेस्ट हो गया, ये जो भी न्यूट्रिशंस थे जो भी थे वो सब एब्जॉर्प्शन हो गया मिडगट में। अब ये रिमेनिंग डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्प्शन के बाद क्या आएगा, जो रेसिडुअल फूड जो है इट विल कम इनटू द रेक्टम एंड द फीकल मैटर इज देन पास्ड ऑन टू द एनस एंड इट इज फाइनली एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस। So here we finish up with the digestive system of prawn. अब हम next हम इसका we will take a quick reading or explanation of the respiratory system. So till then you go through the digestive system and I will come in contact with you again, and in the next class we would be reading about the respiratory system of prawn. Okay, bye.